तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज के लिए हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज है और डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम उस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब हिस्से करना, कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आएगा ए और बी पॉइंट से, उसको हम कहीं से भी उसके दो हिस्से कर सकते हैं। ए और बी कहीं से भी उसके हम दो कितने भी हम उसके पार्ट्स कर सकते हैं और जितने पार्ट्स करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा और उस पॉइंट के हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज कहां करेंगे? हम कहां करेंगे? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है हमारे पास। हमने दो पॉइंट कंसीडर किए ए एंड बी, x1 y1 x2 y2। क्यों? क्योंकि एक लाइन सेगमेंट आएगा, यहां भी एक पॉइंट होगा और यहां भी एक पॉइंट होगा और हम उसके जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया? x1 y1 और x2 y2। ठीक है बच्चों, फिर मान लो ये ऐसे लिया हमने, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसको हम यहां से कट करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, यहां से करें, कहीं से भी हम इसको इंटरसेक्ट या इसको हम कट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो इसने क्या बोल दिया? हमने एक पॉइंट लिया P, तो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करता है? M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? M1 रेशो M2। मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट 3 यूनिट लेंथ का है, इसी को मान लेते हैं। देखें एक बार, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसकी लेंथ है 3 यूनिट्स और हमने क्या किया? हमने इसको इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट किया कि एक यूनिट यहां रह गई और 2 यूनिट यहां रह गई। तो इसने इस पॉइंट P ने इसको कैसे डिवाइड किया? 1:2 में डिवाइड कर दिया। ठीक बच्चों, ऐसे ही अगर मैं इस P पॉइंट की जगह पे Q पॉइंट ले लेता हूं और ये इसको डिवाइड कर देता है 2:1 रेशो में, मतलब 2 यूनिट तो हमारे इससे पहले रह गए Q पॉइंट से और 1 यूनिट Q पॉइंट के बाद रहेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको इंटरसेक्ट करना, और ये उसके क्या कहलाते हैं? उसके रेशो कहलाते हैं, क्योंकि कैसे कैसे उसको इंटरसेक्ट किया। अब ये भी हमने कैसे लिए बच्चों? कॉमन लिए, जनरल लिए। M1 रेशो M2 में इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब M1 हमारा पहले बचता है और M2 हमारा सेकेंड पार्ट बचता है। ये फर्स्ट पार्ट की तरह है M1 यूनिट और सेकेंड पार्ट की तरह है M2 यूनिट, और टोटल मिला के ए से लेके बी तक टोटल पार्ट कितने हैं? M1 प्लस M2 यूनिट्स। ठीक बच्चों, उसमें से ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मींस x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये बच्चा आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा और वही आपको याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, देखो ये दिख रखा है हमें, आपको क्या करना है? जो डिवाइड में है टोटल लेंथ लिखनी है, M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 प्लस M2। पहले एक की बात करता हूं, वैसे ही आप लोग दूसरा लिख लीजिए। ठीक, M1 प्लस M2, इसको बच्चों मैंने क्या किया? यही मैंने यहां लिख दिया M1 प्लस M2 और ऊपर भी M1 प्लस M2 लिख दिया हमने। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? अगर M1 है तो इसके साथ आपको X2 लगाना है और M2 है इसके साथ X1 लगाना है। बस क्या आ गया? M1 X2 और M2 X1। ये है बच्चों। सिमिलर वर्क हमें किसके लिए करना है? Y कोऑर्डिनेट के लिए करना है। तो नीचे भी M1 प्लस M2, मान लो कि मैंने यहां से इसको उड़ा दिया। अब देखें तो M1 है, 1 है तो क्या आएगा बच्चों? बोलो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 किसके, हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं? Y के, तो Y2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Y1 आएगा। तो ये है बच्चों सिंपल सी बात। तो किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, वो पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है और A के कोऑर्डिनेट X1 Y1, B के कोऑर्डिनेट X2 Y2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? बोलो बच्चों, M2 X1 ना, क्या आएंगे? M2 X1 प्लस M1 X2, या घुमा के बोल दो M1 X2 प्लस M2 X1। डिवाइड में तो वही है M1 प्लस M2, वही यहां रखा है M1 प्लस M2। ऊपर क्या आएगा? अगर M2 आया है तो Y1 आएगा, अगर M1 आया है तो Y2 आएगा। ठीक बच्चों, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं।
अब बच्चों यही एक बात और ध्यान रखना, अगर ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिखे, मान लो इसकी लेंथ हमारे पास 4 यूनिट है और इसने 2:2 में डिवाइड किया, क्योंकि 2 लेंथ यहाँ रहेगी और 2 लेंथ यहाँ रहेगी। फिर आप सभी को पता है ये हमारा कैंसिल आउट होकर क्या बन जाता है, 1:1 बन जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे 6 यूनिट लेंथ है और 3:3 में डिवाइड किया, कट के क्या बन जाता है, 1:1 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो उस पूरी लेंथ को बिल्कुल बीच में उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट के लिए क्या होगा, उसके लेफ्ट कोर से जो ये हमारे पास ये है और यहाँ है, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और इक्वल पे कितने हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। वो अगर 2:2 होंगे तब भी वही बात है, 3 मीन्स सेम हो जाएंगे। हम जैसे ही इनके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या निकल के आएगा, अगर वो 1:1 रेशो 2:2 3:3 4:4 पार्ट हमारे पास आएंगे तो वो हमारे कैंसिल आउट हो गए, सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में 1:1 आ जाता है। आपको पता है 2:2 1:1 होता है, 3:3 वो भी 1:1, 4 सभी हमारे क्या होते हैं, 1:1 हो जाते हैं। तो बच्चों हम जैसे ही इनको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 और ये उसके एक मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या नाम हो जाता है बच्चों इसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या है, ये इसी फॉर्मूले का, सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस है। हमने क्या किया, m1 और m2 को इक्वल किया, जस्ट जैसे ही इक्वल करेंगे तो बीच में आ जाएगा, बीच में आएगा तो पूरा कैंसिल आउट होकर 1:1 आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों। फिर बच्चों एक छोटी सी बात ये आती है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम 99.99% इस पे या इस पे होंगे, और बच्चों एक क्वेश्चन पेपर में आएगा 100%, ठीक, इसके बेस पे जो सम होंगे। अब ये क्या है बच्चों, अभी तक तो हमने ए बी लाइन सेगमेंट को बीच में से इंटरसेक्ट किया था किसी पॉइंट पी पे, तब हमारे पास ये फॉर्मूला है प्लस वाला। अगर ए बी को कोई दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर नहीं है, बाहर है, उसको इंटरसेक्ट करता है, मतलब उसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, तो क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको तो जहां जहां प्लस लगा है ना वहां माइनस लगा देना और कुछ नहीं करना है। ठीक बच्चों, क्या था यहाँ पे हमारे पास m1 x2 + m2 x1 था, यहाँ माइनस लगा दो। ऐसे ही यहाँ पे m1 y2 + m2 y1 था, यहाँ माइनस लगा दो। ये एज इट रखा रहेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। अभी सम करते हैं। अब बच्चों 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम आता है हमारे पास। क्या सम है, क्या बोलते हैं इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। मीन्स इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है। उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जब भी बच्चों आप लोग एक्सरसाइज का सम करें तो आपके सामने मैथ की बुक रखी हो, ठीक है, स्टेटमेंट को वहां से रीड करें, फिर यहां देखें। दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसको बीच में से कहीं भी एक कोई पॉइंट है वो डिवाइड करता है 2:3 में। तो जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अभी प्रीवियस थोड़ी सी देर पहले ही हम वो एक फॉर्मूले को करके हटे हैं। क्या फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला। किस लिए यूज होता है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, उसी का यूज करते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या था, m1 x2 + m2 x1। नीचे तो पता ही है m1 + x2। ऐसे यहां पे नीचे m1 + x2, ऊपर क्या आएगा, m1 x2 की जगह y2 प्लस m2 y1। सिंपल है बच्चों। अब x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब कुछ गिवन है। x1 y1 x2 y2 m1 m2 फॉर्मूला आपको पता है, पुट करना है और आंसर निकालना है। देखिए बच्चों, जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने P लेट किया। लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन 2:3। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं A है और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। A के कोऑर्डिनेट्स हमने -1,7 और B के 4,-3
और ये कोई पॉइंट P है, किस रेशो में डिवाइड करता है 2:3 में। अब बच्चों इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने सब कुछ x1 y1 h2 y2 m1 m2 सब कुछ लिखा। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बाय सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। हाँ अभी करा के है क्या बच्चों, इसको याद कर लेना, इसको याद नहीं होता है तो अगर एक्सटर्नल आएगा तो प्लस की जगह पे माइनस। 99.99% चांस है इंटरनल ही आएगा। तो बच्चों हमने m1 की जगह पे m1 रख दिया, m2 की जगह पे m2 पुट किया। बच्चों हमने सब कुछ वैल्यू को क्या आ गया 1, फिर हमने लास्ट लिखा 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 1,3। बिल्कुल सिंपल से सम है बच्चों, एक फॉर्मूला याद करना है बस। अब बच्चों नेक्स्ट समझता है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ट्राई मतलब 3 सेक्ट मतलब सेक्शन मतलब हिस्से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बच्चों हमसे उसको बाइसेक्ट करने की बात कर सकते हैं। बाइसेक्ट में 2 इक्वल हिस्से आएंगे, ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल हिस्से आएंगे, और वो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में, 6 इक्वल पार्ट्स में, किसी में भी हमको उसको वो इंटरसेक्ट करने की बात कर सकते हैं। तो बच्चों अगर वो कोऑर्डिनेट्स लिख के देता है तब तो ठीक है, अगर बाइसेक्ट या ट्राइसेक्ट बोलता है तब थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बाइसेक्ट बोल देता है तो वो जो उसके 2 हिस्से बने वो 2 मीन्स अगर मान लो टोटल लेंथ 4 है तो 2 बन सकते हैं हमारे पास। अगर टोटल लेंथ हमारी 6 यूनिट है तो 3 बनेंगे। ऐसे ही अगर टोटल लेंथ 8 यूनिट्स है तो 4 फर्स्ट पार्ट एंड 4 यूनिट ऑफ सेकंड पार्ट, ऐसे बनेगी। तो और इसी तरीके से हमारे पास जब वो उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने की बात करते हैं, ट्राइसेक्ट करने की बात, तो कैसे बनता है। मान लो ये है हमारे पास, यहां 2 हिस्से हो गए और यहां पे 4 हिस्से हो गए बच्चों। इनको सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास 1:2 ही आएगा कि भाई एक पॉइंट ने इसको किया इंटरसेक्ट। 2 पॉइंट करेंगे, हालांकि 2 पॉइंट कैसे हुए, मान लो ये होंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इन 2 पॉइंट ने ट्राइसेक्ट किया, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इक्वल में कर दिया। अगर यहाँ पे 3 आता है तो वो 3 इसको 3 यूनिट में भी कर सकता है। अगर हमारे पास लेंथ 9 यूनिट आती है, अगर 12 यूनिट आती है तब भी इसको हम 4 में कर लेते हैं, 4 में भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह की परेशानी से बचने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक, अगर बाइसेक्ट करने के लिए बोल देगा तो 1 पॉइंट आएगा, बीच में 1 पॉइंट आ जाएगा। अगर ट्राइसेक्ट करने के लिए बोलेगा तो 2 पॉइंट करेंगे। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो बीच में 3 पॉइंट आएंगे। ठीक है बच्चों, और बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट के लिए हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको K की रेशो में लेट करेंगे, K इन टर्म्स ऑफ K। जैसे यहां है, पहले मैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता हूं, मान लो ये पॉइंट P है, एक पार्ट यहां बचता है और 2 पार्ट यहां बचते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा एक सिंगल यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी, 4 यूनिट का भी, 5 यूनिट का भी, कितने का हो सकता है। तो हम इस P पॉइंट के लिए इसको K और ये जो हमारा सेकंड पार्ट बच गया इसको 2K लेट कर लेते हैं। अगर K की वैल्यू हमारे 2 है तो फर्स्ट पार्ट 2 यूनिट का है और सेकंड पार्ट 4 यूनिट्स का है। अगर K की वैल्यू 3 है तो फर्स्ट पार्ट हमारा 3 यूनिट का है और जो सेकंड पार्ट बचेगा सिर्फ P पॉइंट के लिए बच्चों 6 यूनिट्स का बचेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसलिए बच्चों हमने लेट पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। 2 पॉइंट उसको ट्राइसेक्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स उन पॉइंट के निकालने के लिए किसकी हेल्प से, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। आपको S.F. नहीं लिखना है, सेक्शन फॉर्मूला लिखना है।
मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आपको एस डॉट एफ डॉट नहीं लिखना है, कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी जानते ही हो, अब ये भी कराया था, क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 बोल दो ना y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और बच्चों यहाँ पे ये ऐसी ब्रैकेट लगानी है, ब्रेस जिसको बोलते हैं, बिग ब्रैकेट नहीं लगानी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसी ब्रैकेट लगाते हैं, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, इसका यूज नहीं करना है। तो कैसे लगानी है, ब्रेस लगानी है बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्रेस या पैरेंथेसिस, उसका यूज करना है। अब बच्चों पी पॉइंट के लिए एक पार्ट हमारा यहां से यहां तक आएगा और सेकंड पार्ट इसके बाद कंप्लीट बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, के, इसको के ऐड कर लेते हैं, के और ये भी के है। ये देखो बच्चों, इसने इस रेशो में डिवाइड किया, 3 इक्वल में किया, एक के हमारे पास यहां बचे और 2 यहां बच गए, तो इसको m1 ऐड कर लेते हैं और इसको m2 ऐड कर लेते हैं। तो हमने x1 x2 y1 y2 और m1 m2 सबको निकाल दिया, यहां रख दिया बच्चों हमने सभी को। फिर फॉर्मूला हमारे पास है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, m1 m2 x1 x2 y1 y2 सभी की वैल्यू पुट करी हमने इन टर्म्स ऑफ के आई। जो हमने सोल्व किया, देखो बच्चों यहाँ से के से हमारा के कैंसल आउट हो जाएगा, 6 से ये कैंसल आउट होगा तो ये बच जाएगा हमारे पास। ऐसे ही यहाँ हमने फिर सोल्व किया, कर लिया। फिर बच्चों बात आती है क्यू पॉइंट के लिए। अब क्यू पॉइंट के लिए तो हमारे पास ये है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए से लेके क्यू और फिर क्यू से लेके बी। तो ए से लेके क्यू तक कितने पार्ट आ गए, 2 पार्ट आ गए, के प्लस के 2 और इसके बाद कितने पार्ट बचे, सिंगल पार्ट बचा बच्चों। तो रेशो क्या बन जाएगी, के प्लस के 2 और के। रेशो क्या है बच्चों, 2 और के। ध्यान रखना आपको, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, के किस लिए लिया। अभी मैंने आपको बताया कि 2 4 3 6 ऐसे आ सकते हैं हमारे पास। फिर वही बच्चों सारी वैल्यूज हमने पुट की, सोल्व किया, के से हमारे के कैंसिल हो जाते हैं, फिर ये हमारे पास सोल्व करने के बाद आता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट क्या है, के वाली चीज हमें लेट करनी है। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, जो पॉइंट आया हमारे पास उनको हम लिख देते हैं।